सीरीज की शुरुआत इन ह्योंग से होती है, जिसे कुछ लड़कियां बुली करते हुए उस पर कुछ पैसे फेंकती हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन ह्योंग की मॉम की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद वो गरीब हो गई। अब वो एक कैंपिंग वैन में बाहर रोड पर रहती है। इन ह्योंग लड़कियों के पैसे उठाते हुए आगे बढ़ती है कि तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो पूरी क्लास के सामने गिर जाती है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तभी क्लास में 4 लड़कों की एंट्री होती है। उनमें से एक लड़का उसे हाथ देकर उठाने में मदद करता है। फिर इनह्यून भी वहाँ से भागती हुई छत पर आ जाती है। पीछे हम देखते हैं कि चारों लड़कों के पास मैजिकल पावर्स हैं, जिनकी मदद से उन्होंने पुलिस को अच्छा मजा चखाया। इसके बाद चारों इनह्योंग के पीछे छत पर आ जाते हैं। उन्हें देख इनह्योंग डर के उनकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से भाग जाती है। चारों लड़के जेबी, जैक्सन, मार्क, यंग जय आपस में बात करने लगते हैं। तभी जैक्सन कहता है कि इन्हें इनह्योंग को सच बता देना चाहिए। जेबी इन्हें कुछ भी बताने से मना करने को कहता है और इनह्योंग के पीछे आ जाता है। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है स्कूल के 3 फेमस पॉप स्टार्स जूनियर, यंग योम और बैम बैम की। इनह्योंग जूनियर की बहुत बड़ी फैन थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश भी हो रही थी। यहाँ उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि 6 महीने पहले का वक्त दिखाते हैं, जहाँ इनह्योंग ने जूनियर को एक रूम में अकेले बहुत ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करते हुए देखा था, जिसके बाद से वो उसकी बहुत बड़ी फैन बन गई। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ इनह्योंग इसी ख्याल में खोई हुई थी। तभी मार्क उसे पीछे से जूनियर पर धक्का दे देता है। इनह्योंग जूनियर पर गलत तरह से गिर जाती है, जिस वजह से जूनियर को चोट लग जाती है। एक फैन इस सब की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिस वजह से इनह्योंग मशहूर हो जाती है और सारे ऑनलाइन फैंस जूनियर को चोट पहुंचाने के लिए उसे बुरा भला भी बोलने लगते हैं। रात में इसी बात को लेकर इनह्योंग अपनी कैंप वैन के बाहर बैठी चारों लड़कों पर बहुत गुस्सा हो रही होती है। इसी सोच में वो सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बराबर में चारों लड़के सो रहे हैं। वो गुस्से में उठकर उन पर चिल्लाना शुरू हो जाती है। चारों इनह्योंग के चिल्लाने से उठ जाते हैं। यंग जय इनह्योंग की हैरानी देखकर उसे बोलता है कि वो तो काफी बार ऐसे साथ सो चुके हैं। जैक्सन भी इनह्योंग को कहता है कि वो तो जेबी को किस भी कर चुकी है, जिस पर जेबी उसका मुंह बंद कर देता है। वो इनह्योंग को बताता है कि उसे स्कूल जाने के लिए लेट हो गया है। इनह्योंग फौरन अपने मोबाइल पर टाइम देखकर जल्दी से तैयार हो जाती है और स्कूल जाने के लिए भागती हुई निकल जाती है। रास्ते में जूनियर के फैंस उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, जिनसे भागती हुई इनह्योंग रोड पर गिर जाती है। एक बाइक उसकी तरफ तेजी से आती हुई नजर आती है, लेकिन उसके करीब आने से पहले ही जेबी मार्क के साथ बाइक को रोक लेता है। ये लोग बाइक वाले और क्रेजी फैंस को अपनी पावर्स की मदद से अच्छा सबक सिखाते हैं, जिसके बाद जेबी इनह्योंग को उठाते हुए स्कूल जाने के लिए कहता है। स्कूल में इनह्योंग को हर दिन की तरह पुलिस फिर परेशान करती है, जिन्हें जेबी बाकी तीनों लड़कों के साथ मिलकर रोकता है। इनह्योंग तो चारों लड़कों पर गुस्सा होकर घर आ जाती है, क्योंकि उसके ख्याल में ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा था। पीछे जेबी अपने ग्रुप के साथ मिलकर पुलिस को बहुत मारता है। आखिर पुलिस हार मान लेती है, जिन्हें जेबी सबके साथ इनह्योंग की कैंपिंग वैन पर लाकर उससे माफी मांगने के लिए कहता है। इनह्योंग उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद वो चारों लड़कों को शुक्रिया भी कहती है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो चारों को घर जाने के लिए कहती है। चारों उसी की वैन में जाने लगते हैं, जिन्हें इनह्योंग रोकते हुए वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। तभी उसके पास उसकी आंटी की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि कुछ दिनों के लिए उनका बेटा उसी के घर आकर रहेगा। ये कहकर इनह्योंग की आंटी कॉल काट देती है। इनह्योंग को लगने लगता है कि जेबी उसकी आंट का बेटा है, जो अपने दोस्तों के साथ उसके घर रहने आया है। जेबी इनह्योंग को सच बताने लगता है। तभी जैक्सन उसे चुप करवा देता है। इनह्योंग चारों को अपनी वैन के बाहर बेड पे रहने की इजाजत दे देती है और खुद वैन के अंदर चली जाती है। सोने से पहले हम देखते हैं कि इनह्योंग एक कैमरा में वीडियोस को देख रही थी, जिसमें उसकी अपनी मॉम के साथ आखिरी मेमोरीज हैं। वीडियोस देखने के बाद वो कैमरा साइड पर रखकर सो जाती है। सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो इन्हें पता चलता है कि इनह्योंग के पास
खाने का सामान खत्म हो गया है, साथ ही उसके पास पैसे भी नहीं है। ये देखते हुए चारों एक पब्लिक प्लेस में आकर जबरदस्त सा डांस करते हैं, जिसे देखते हुए इनह्योंग काफी लोगों से पैसे भी जमा कर लेती है। इनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं, जिससे ये लोग मिलकर ढेर सारा खाने का सामान खरीदते हैं। जिसके बाद सब मिलकर गेम एरिया में ढेर सारे गेम्स भी खेलते हैं। कैंपिंग वैन पर वापस आने के बाद ये लोग इनह्योंग को रेस्ट करने के लिए कहते हैं और खुद ही उसके सारे काम पूरे कर देते हैं। इनह्योंग काफी टाइम बाद इतना रिलैक्स्ड और हैप्पी फील कर रही होती है। वो बाहर सोफे पर रात का नजारा एंजॉय करने में लगी होती है। तभी खेल खेल में जैक्सन से उसका कैमरा टूट जाता है। इनह्योंग कैमरे को उठाकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो रोते हुए इन लोगों को वैन से बाहर लॉक कर देती है। चारों वैन का दरवाजा नॉक करते हुए उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी इनह्योंग गुस्से में दरवाजे को खोलते हुए इन पर पानी फेंक देती है, जिसके बाद वो फिर से दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ आखिर इन चारों का राज खुलता है, क्योंकि पानी से भीगने के बाद ये चारों गायब हो जाते हैं। वैन के अंदर इनह्योंग की नजर उसकी 4 की चेन्स पर पड़ती है, जो कि 4 लड़कों जैसी दिखने वाली डॉल्स थी। वो चारों की चेन्स को बाहर रस्सी पर ड्राई होने के लिए लटकाकर सोने चली जाती है। सुबह ड्राई होने के बाद जैक्सन, यंगजय और मार्क तो दोबारा इंसानी रूप में आ जाते हैं, लेकिन जेबी अभी भी बहुत गीले होने की वजह से वही रस्सी पर कीचेन वाले रूप में लटका हुआ नजर आता है। चारों कीचेन्स इनह्योंग के पास बचपन से हैं, जो अभी सिर्फ इंसानी रूप में इसीलिए आई है क्योंकि वो इनह्योंग को खुश देखना चाहते हैं। अब हम इनह्योंग को स्कूल में देखते हैं, जिसका स्पोर्ट्स पीरियड था। क्लास अटेंड करने जूनियर भी आता है, जिसे अकेले देखकर इनह्योंग अच्छा मौका समझती है और उससे बात करने आ जाती है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो जूनियर से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उठाने में मदद मांगती है, जिस पर जूनियर उसकी मदद करने लगता है। तभी वहाँ फैन गर्ल्स आ जाती है और जूनियर सब वैसे ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इस चक्कर में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इनह्योंग के पाँव पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके पाँव पर डॉक्टर प्लास्टर कर देता है। इनह्योंग को क्रचेस की मदद से चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो गिरने ही लगती है, तभी जेबी उसके सामने आकर उसे पकड़ लेता है। साथ ही बाकी तीनों भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद जेबी इनह्योंग को पिगी बैक राइड देते हुए कैंपिंग वैन तक लाता है। इनह्योंग आखिर इन्हें माफ भी कर देती है, क्योंकि चारों ने मिलकर उसका कैमरा ठीक करवा दिया था। वैन तक पहुँचने पर जब जेबी इनह्योंग को बाहर वाले सोफे पर बिठा देता है, जिसके बाद सारे लड़के किसी न किसी काम से कहीं चले जाते हैं। जेबी वहीं इनह्योंग के पास ही रुककर उससे बातें करने लगता है। दोनों मजाक मस्ती करने लगते हैं, जिस वजह से इनह्योंग जेबी पर गिर जाती है और दोनों में गलती से किस भी हो जाती है। इससे पहले दोनों कुछ कहते तीनों लड़के वहाँ आकर दोनों को छेड़ने लगते हैं, जिस पर इनह्योंग वैन में चली जाती है। जेबी भी सीक्रेटली स्माइल करता हुआ नजर आता है, जिससे पता चलता है कि वो इनह्योंग को पसंद करता है। इनह्योंग भी किसके बारे में सोचती हुई नजर आती है। स्कूल में इनह्योंग को डांस कंपटीशन के बारे में पता चलता है, जिसके विनर को जूनियर के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। इनह्योंग फॉरेन कंपटीशन में पार्ट ले लेती है, जिस पर बुली गर्ल्स इनह्योंग का मजाक उड़ाने लगती हैं, क्योंकि उसकी एक टांग तो टूटी हुई थी। तभी चारों इनह्योंग का साथ देने आ जाते हैं और जब पुलिस को वहाँ से भगा देते हैं, चारों इनह्योंग को डांस करने के लिए सपोर्ट भी करने लगते हैं, जिस पर इनह्योंग डॉक्टर से मिलने आती है। यहाँ डॉक्टर से पता चलता है कि इनह्योंग को एक बीमारी है, जिस वजह से उसके मसल्स वीक होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी के सारे मसल्स वीक पड़ जाएंगे। ये सुनकर इनह्योंग सैड एक पार्क में आकर बैठ जाती है। यहाँ जेबी उससे अकेले आकर मिलता है और उसका हौसला अच्छे से बढ़ाता है, जिस वजह से इनह्योंग कॉन्फिडेंट महसूस करती हुई चारों लड़कों के साथ डांस प्रैक्टिस शुरू कर देती है। स्कूल में कुछ रिपोर्टर्स जूनियर, बैम बैम और यंग यॉम का इंटरव्यू लेने आते हैं, जिस वजह से ये तीनों इंटरव्यू में अच्छा दिखने के लिए स्कूल में सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तभी इनकी नजर इनह्योंग पर पड़ती है, जिसे जूनियर की फैंस बुरा भला बोलने लगती हैं। ये सुनकर जूनियर अच्छा दिखने के लिए इनह्योंग के पास आता है और इंटरव्यू में सबको ये बताता है कि इनह्योंग उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। वो ये भी कहता है कि जो कुछ हुआ सब बस एक छोटी सी गलती थी। इसके बाद वो सबके सामने इनह्योंग को डांस सिखाने लगता है। ये देखते हुए जेबी जूनियर के डांस को गलत बताते हुए खुद वहाँ डांस करने लगता है। ऐसे इन लोगों में जबरदस्त डांस बैटल होती है। डांस के बाद ये
ये लोग क्लास में आ जाते हैं जहाँ जूनियर रिपोर्टर से तंग होने लगता है। इन ह्योंग उसकी परेशानी देखते हुए उसे आंख मारती है, जिसके बाद वो जमीन पर गिरकर चोट लगने का नाटक करती है। जेबी इन ह्योंग के पास बढ़ता है, तभी जूनियर इन ह्योंग का इशारा समझकर उसे हाथ पकड़ के उठाता है, जिसके बाद वो उसके साथ क्लासरूम से भाग जाता है। दोनों एक स्टोरेज रूम में आकर छुपते हैं, जहाँ जूनियर इन ह्योंग को शुक्रिया कहते हुए एक छोटा सा हैंड फैन गिफ्ट करता है। दोनों जब स्टोरेज रूम से बाहर आते हैं तो जेबी वहीं पर खड़ा होता है। वो जूनियर पर बहुत गुस्सा करता है। इन ह्योंग जेबी को चुप कराते हुए जूनियर के साथ वहाँ से जाने लगती है, तो जेबी अपनी सुपर पावर से जूनियर को फ्रीज कर देता है। वो इन ह्योंग का हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से खींचता हुआ ले जाता है। पीछे जब जूनियर दोबारा हिलने लगता है तो वो ये सोचता हुआ नजर आता है कि जेबी भी इंसान नहीं है। ये बात जूनियर बैम बैम और यंग योम को भी बताता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों भी टॉय डॉल्स हैं। जेबी इन ह्योंग के साथ स्कूल में टाइम स्पेंड करते हुए नजर आता है, जिसका फायदा उठाते हुए जूनियर अपने दोस्तों के साथ जैक्सन, मार्क और यंग जय को डिनर के बहाने साथ ले जाता है। यहाँ ये कंफर्म करने के लिए कि अगर वो लोग भी डॉल्स हैं, वो उन पर पानी फेंक देता है, जिसके बाद ये लोग डॉल्स बन जाती हैं। इसके बाद जूनियर इन ह्योंग से मिलने आता है, जहाँ जेबी उसे देखकर खुश नहीं होता। जूनियर इन ह्योंग से बात करते हुए उसे घर छोड़ने की ऑफर करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। ऐसे इन ह्योंग जेबी और जूनियर के साथ घर आती है, जहाँ वो वैन की सफाई करने के लिए दोनों को बाहर बिठाकर वैन के अंदर चली जाती है, ताकि जूनियर को अच्छे से अंदर बुला सके। इन ह्योंग के अंदर जाने के बाद जूनियर जेबी को उसके दोस्तों के डॉल्स को दिखाते हुए अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है। पीछे इन ह्योंग इन्हें अचानक गायब देख सोच में रह जाती है। जूनियर सबको साथ जमा करके बताता है कि ये लोग अकेले गार्डियन डॉल्स नहीं हैं दुनिया में, बल्कि इनके जैसे और भी मौजूद हैं। वो इन्हें ये भी बताता है कि ये चारों इन ह्योंग के सैड टीयर्स की वजह से दुनिया में आए हैं, लेकिन जैसे ही उसके सैड टीयर्स हैप्पीनेस में बदल जाएंगे तो ये लोग भी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ये सुनकर चारों शॉक रह जाते हैं, जिस पर जूनियर इन्हें हमेशा के लिए इंसान बनकर रहने का तरीका ये बताता है कि इन्हें इन ह्योंग को धोखा देना होगा। जेबी पूछता है कि ऐसा करने से क्या होगा। इस पर जूनियर कहता है कि वो लोग इन ह्योंग को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। यहाँ हमें जूनियर, बैम बैम और यंग योम के पास्ट का पता चलता है कि कभी इन तीनों की भी एक मास्टर हुआ करती थी। आहिस्ता आहिस्ता इनके मास्टर की सैडनेस हैप्पीनेस में बदलना शुरू हो गई। गायब होने से बचने के लिए इन लोगों ने अपने मास्टर जीसू को धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत बुरे तरीके से टूट गया और एक दिन एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। जूनियर भी उसे नहीं बचा पाया, जिस वजह से वो बहुत रोया भी था। ऐसे ये तीनों हमेशा के लिए इंसान में बदल गए। जेबी जूनियर पर बहुत गुस्सा करने लगता है, जिस पर जूनियर उसे कहता है कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए चॉइस उन्हें खुद लेनी होगी। ये सुनते हुए जेबी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इन ह्योंग अकेले ही स्कूल जाती है, जहाँ वो डांस प्रैक्टिस करते हुए चारों लड़कों का इंतजार करती है, लेकिन कोई उसकी हेल्प करने नहीं आता। रात में बहुत सोचने के बाद जेबी इन ह्योंग से आकर मिलता है, जिसे वो एक जूस की बोतल देता है। तभी जूनियर जेबी को मिलने बुलाता है। जेबी जूनियर को बताता है कि उसने इन ह्योंग का साथ देने का सोच लिया है, जिस पर जेबी उसकी बाकी दोस्तों को उसके सामने बुलाता है। जूनियर ने अपने दोस्तों की मदद से जैक्सन, मार्क और यंग जय को अपनी तरफ कर लिया था, इसलिए तीनों अब इन ह्योंग को मारकर इंसान बनना चाहते थे। ये सुनकर जेबी बिल्कुल खुश नहीं होता और इन लोगों में बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है, जहाँ ये लोग एक दूसरे को बहुत मारते हैं। जब ये लोग बहुत सारी चोटों के साथ कैंपिंग वैन आते हैं तो इन ह्योंग इनसे फिक्र में सवालात करने लगती है, लेकिन कोई उसे ठीक से जवाब नहीं देता। अगले दिन जेबी तीनों को समझाने की बहुत कोशिश भी करता है, जहाँ वो इनके सामने घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट भी करता है। तीनों जेबी की बातों को दिमाग में रखते हुए कुछ वक्त तक बहुत सोचते हैं, जहाँ ये इन ह्योंग के साथ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगते हैं। आखिर इन्हें एहसास हो जाता है कि वो दुनिया में सिर्फ इन ह्योंग को खुश रखने और प्रोटेक्ट करने आए हैं। तीनों जेबी से भी मिलकर सब ठीक कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग खुशी खुशी इन ह्योंग के पास आने के लिए निकल जाते हैं, जो डांस प्रैक्टिस कर रही थी। जब ये लोग इन ह्योंग के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जूनियर वहां पहले से मौजूद है। जैसे ही जूनियर की इन लोगों
लोगों पर नजर पड़ती है तो वो इन ह्योंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है। इन ह्योंग यस कह देती है, जिसके बाद वो इन ह्योंग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ हमें जेबी का दिल बहुत बुरे तरीके से टूटता हुआ नजर आता है। अगले दिन जूनियर इन ह्योंग को डेट पर लाता है, जहाँ वो पूरे वक्त अपने फैन से बस छुपता रहता है। पूरा दिन उसके साथ गुजारने के बाद इन ह्योंग को उसका बिहेवियर अजीब लगने लगता है। वो एक जगह बैठने के बाद जूनियर से पूछती है कि अगर वो उसे पसंद भी करता है। ये सुनकर जूनियर उससे सवाल करता है कि वो उसे किस लिए पसंद करती है। इन ह्योंग जवाब में कहती है कि वो उसे उसकी मेहनत की वजह से पसंद करती है, क्योंकि वो हर काम में बहुत हार्ड वर्किंग है। ये सुनकर जूनियर सच में इम्प्रेस होता हुआ नजर आता है। जब इन ह्योंग कैंपिंग वैन वापस आती है तो जेबी उससे सवाल करता है कि अगर वो जूनियर के साथ खुश है। इन ह्योंग उसे कोई सीधा जवाब देने के बजाय सोने का कहकर कैंपिंग वैन के अंदर चली जाती है। पीछे जेबी गहरी सोच में रह जाता है। जूनियर इन ह्योंग के साथ वक्त बिताकर उसे पसंद करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसे बहुत सारी डेट्स पर भी ले जाना शुरू कर देता है। वो इन ह्योंग के साथ खुश भी रहने लगता है। एक दिन इन ह्योंग उसे अपनी कैंपिंग वैन के अंदर की जगह दिखा रही होती है। तभी वहाँ इन ह्योंग को एक कॉन्सर्ट का टिकट दिखता है। कॉन्सर्ट उसी दिन की डेट पर होता है जिस पर इन ह्योंग ने जेबी के साथ जाने का वादा किया था। जेबी भी हमें कॉन्सर्ट पर इन ह्योंग का इंतजार करते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ इन ह्योंग बहुत सोचने के बाद जूनियर को अकेला छोड़ते हुए भागते हुए कॉन्सर्ट पर आने के लिए निकल जाती है। रास्ते में इन ह्योंग सोचते हुए नजर आती है कि कैसे शुरू से सिर्फ जेबी और उसके दोस्तों ने ही उसका साथ दिया है। यहाँ उसे रियलाइज होता है कि वो भी जेबी को ही पसंद करती है। जब वो कॉन्सर्ट पर पहुँचती है तो देखती है कि कॉन्सर्ट खत्म हो चुका है। जब उसे जेबी नहीं मिलता तो वो वहीं बाहर सीढ़ियों पर रोने लगती है। इतने में जेबी सामने से चलते हुए उसके पास आकर उसके आंसू पोंछता है। इन ह्योंग उसे देखकर खुश होते हुए अचानक बेहोश हो जाती है। पीछे जूनियर जो इन ह्योंग का पीछा करते हुए वहाँ आया था, इन्हें साथ देखकर वापस चला जाता है। जेबी इन ह्योंग को हॉस्पिटल ले आता है, जहाँ पता चलता है कि वो बस कमजोरी और थकन की वजह से बेहोश हो गई थी। होश आने पर इन ह्योंग जेबी के साथ वापस कैंपिंग वैन पर आ जाती है, जहाँ वो सोचते हुए नजर आती है कि कैसे डॉक्टर ने बोला था कि जल्द उसकी पूरी बॉडी कमजोर पड़ जाएगी। वो ये बात जेबी को नहीं बताती। अगले दिन स्कूल में वो जूनियर से मिलकर ब्रेकअप कर लेती है, ये कहते हुए कि वो बस उसे एक आइडल के तौर पर लाइक करती थी। जूनियर उसे रोते हुए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इन ह्योंग सॉरी बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। इन ह्योंग जेबी से कन्फेस भी कर देती है और उसके साथ डेट करना शुरू हो जाती है। साथ ही वो चारों के साथ मिलकर कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और सब साथ बहुत खुश नजर आते हैं। जेबी इन ह्योंग के साथ डेट पर भी जाता है, जहाँ ये लोग फर्स्ट किस भी शेयर करते हैं। कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ चारों पहले ही कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। पीछे इन ह्योंग भी तैयार होकर कंपटीशन के लिए निकलती है कि जूनियर उसे रास्ते में रोक लेता है। यहाँ वो उसे सब सच बता देता है कि कैसे वो लोग डॉल्स हैं। इन ह्योंग उसकी बातों पर बहुत मुश्किल से यकीन करते हुए एक जगह सोच में आकर बैठ जाती है। जेबी सबके साथ उसका वेट कर रहा होता है। इन ह्योंग के ना आने पर वो उसे ढूंढते हुए निकल जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। आखिर इन ह्योंग लेट लेकिन कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वहाँ पहुँच जाती है, जिससे देखकर ये लोग खुश नजर आते हैं। स्टेज पर जाने से पहले इन ह्योंग जेबी से कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता वो जो भी हो, वो उसे फिर भी पसंद करती रहेगी। इसके बाद सब स्टेज पर आते हैं, जहाँ ये लोग जबरदस्त डांस करके जीत जाते हैं। इन ह्योंग को जूनियर की टीम के साथ भी डांस करने का मौका मिल जाता है। डांस के बाद जूनियर सबसे माफी भी मांगता है। दूसरी तरफ हमें इन ह्योंग बहुत खुशी खुशी रोते हुए नजर आती है। चारों उससे मिलने आते हैं, जहाँ इन ह्योंग उनसे कन्फेस कर देती है कि वो उनका सच जानती है।
साथ ही वो इन्हें ये भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो वो इन सबको याद रखेगी। इसी के साथ सब गायब हो जाते हैं और सीन कट हो जाता है। अब 1 साल बाद का वक्त देखते हैं जहाँ इनह्योंग और जूनियर अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों साथ खुशी खुशी वक्त बिता रहे थे। इनह्योंग गलती से जमीन पर गिर जाती है। जूनियर उसे हेल्प करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जेबी सामने से आकर इनह्योंग का हाथ पकड़ उसे उठाता है। इनह्योंग उसे देखकर शॉक नजर आती है, जिसके बाद ड्रामा यहीं हैप्पीली एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।